नमस्कार जातकों, देखिए हम आने वाले मंथ की बात कर रहे हैं। सितंबर यानी सितंबर 2025 की कैसा रहेगा वृश्चिक लग्न वाले जातकों। स्कॉर्पियो एसेंडेंट लग्न में 8 लगा है, तो वृश्चिक लग्न है आपका। उसके बाद लग्न के लॉर्ड अधिष्ठाता मंगल महाराज होते हैं। मंगल को पूजना पड़ता है प्रभु, आपको याद रखें, हनुमान जी को पूजना पड़ता है। तो क्या चेंजेस हैं इस मंथ में? शनि महाराज वक्री चल रहे थे, वक्री होने के लास्ट फेज में है। उसके बाद शनि की आपके लग्न के लॉर्ड जो हैं वो यानी कि मंगल महाराज से बहुत ज़्यादा जो है पड़ती नहीं है। हाँ, उनके अधिष्ठाता देव हनुमान जी के चरणों में बैठते हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग। मंगल वक्री शनि की युति होगी। अब मंगल तो आपके लग्न का लॉर्ड है, यानी हलचल लाएगा, क्योंकि मंगल शनि की आपस में जो है मतभेद रहता है और शनि वक्री मोड में है। इसका इम्पैक्ट देखना है आने वाले मंथ में। फिर बुध महाराज जो उच्च के हो जाएंगे 16 सितंबर से, इसका देखेंगे। यहाँ पे लग्न में 8 वृश्चिक लग्न, राहु देव बैठे हैं देखिए आपके 4th हाउस में। ठीक बात है, केतु महाराज बैठे हैं आपके 10th हाउस में। राहु है, राहु की तो केतु पूछ हो गई। राहु देव हैं, बृहस्पति महाराज हैं, शनि महाराज हैं। ये ऐसे ग्रह हैं जो किसी खाने पे लंबे समय टिकते हैं। इसके बाद भी इनका मंथली प्रेडिक्शन जो है वो डिफरेंट हो जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। पहला तो ये है कि जहां इनकी दृष्टियां पड़ती हैं वहां ग्रहों की युतियां बदल जाती हैं। दूसरी बात, नक्षत्रों का रोटेशन हो जाता है। तो हम बात कर रहे हैं, यदि आपकी आने वाले मंथ में वृश्चिक लग्न वाले जातकों राहु की महादशा या अंतरदशा है, निश्चित रूप से शनि की राशि में बैठा है, धन लाभ का योग देता है आपको। संतानों से मन का सुख दे जाता है यदि राहु में शनि का कॉम्बिनेशन है। वाहन खरीदने का योग बनाता है, मकान खरीदने का योग बनाता है। देख रहा है 7th हाउस में अपने जो है भगवान भास्कर जो बैठे हैं यहाँ पे, देखिए 17 को तक उनकी राशि को, तो ये कार्य क्षेत्र में हलचल का भी योग बनाता है। यानी कि राहु की महादशा है तो काम धंधे में कोई आमूल चूल परिवर्तन, चेंजेस, कोई ऐसा चेंज होने का योग बनता है। तो यदि आपका राहु में शनि चल रहा है तो वो चेंज कर सकते हैं। राहु देव में सूर्य का कॉम्बिनेशन है, ऐसा चेंज बिल्कुल न कीजिएगा। ये पिता के स्वास्थ्य में भी ऊंच नीच लाएगा आने वाले मंथ में, यदि आपका राहु के साथ सूर्य की दशा अंतरदशा है। वो भी तब, मैं हमेशा कहता हूं, जबकि मार्केश की शेड हो। मार्केश को आप लोग कंफ्यूज होते हैं। मार्केश का मतलब मृत्यु से हमेशा ना जोड़ा करें। मार्केश मतलब तकलीफ वाला समय, चाहे वो फाइनेंशियल तकलीफ हो, चाहे वो आपके हेल्थ वाइज इशू हो, चाहे मन अशांत हो, वो सब में आता है। 2 और 7 का मालिक शुक्र, आपके 7th हाउस का लॉर्ड, 12th हाउस का लॉर्ड डबल मार्केश है। 3 और 6 का मालिक बुध, आपके 8th का लॉर्ड, 11th का लॉर्ड डबल मार्केश है। यानी यदि आने वाले मंथ में राहु देव में सूर्य की दशा अंतरदशा का कॉम्बिनेशन है और साथ में शुक्र और बुध का भी कॉम्बिनेशन है, तो आपके पिता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनाएगा, निश्चित रूप से बनाएगा यदि पिता जीवित हैं। अदरवाइज ये बड़े भाई के स्वास्थ्य में हलचल लाता है। राहु देव धन का योग बनाएंगे। अगर सूर्य के साथ कॉम्बिनेशन नहीं है, राहु का बुध के साथ कॉम्बिनेशन है, तो विदेश की धरती पे, राहु का शुक्र के साथ कॉम्बिनेशन है तो भी विदेश की धरती पे धन प्राप्ति का योग बनाना है, यानी धन का योग इन्होंने बनाना है। वृश्चिक लग्न वाले जातकों, आपको लगा रहना पड़ता है। देखिए हनुमान जी लॉर्ड है। हनुमान जी ने क्या किया कि उन्होंने जो है वो आउटपुट की कोई आकांक्षा नहीं की, लगे रहे और हर जगह विजय प्राप्त की। यही वृश्चिक लग्न वालों का मूल मंत्र होता है। आपको 7th हाउस के फ्लक्चुएशन से, स्पाउस वाले खाने के फ्लक्चुएशन से परेशान नहीं होना है, इफेक्टेड नहीं होना है, अपने काम में लगे रहना है, तो निश्चित रूप से आपको धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। यहाँ पे यदि आपकी केतु की दशा अंतरदशा है, केतु में सूर्य है, काम धंधे में चेंजेस का योग बनेगा। आपको अगर डिमोशन, इस तरह के योग भी बनाता है। इंक्वायरीज का योग बनाता है, केतु में मंगल आता है तो लिटिगेशन का योग बनाता है। केतु देख रहा है आपके, मैंने बताया केतु में सूर्य आता है तो झटके में कार्य क्षेत्र में चेंजेस का योग बनाएगा। केतु महाराज देख रहे हैं शनि की राशि को, तो आपको जो है यहाँ पे माता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी ऊंच नीच के साथ लेडी फीमेल साइड से धन लाभ का भी योग बनाएगा। लग्न के लॉर्ड आपके मंगल महाराज हैं, 8 यानी वृश्चिक। अब मेष और वृश्चिक का मालिक मंगल होता है। आपके मंगल महाराज बैठे हैं आपके लाभ वाले खाने में, बुध की राशि में। बुध से पड़ती नहीं है मंगल महाराज की बहुत ज्यादा। इसके बाद भी मंगल महाराज निश्चित रूप से आपको लाभ दे जाते हैं। लग्न का लॉर्ड है, देखिए आपके लाभ से एनिमीज पैदा होते हैं, ऐसा भी योग बनाता है। 1st, 2nd, 3rd, 4th कहां देख रहा है मंगल? 14 सितंबर से पहले आपके 2nd हाउस में देख रहा है। यदि मंगल में बृहस्पति का कॉम्बिनेशन है, पैतृक संपत्ति प्राप्त होने का योग बनेगा। मंगल में आपके बृहस्पति के साथ बुध है तो अकल्ट की शिक्षा सीखने का योग बनाएगा आपके ये, यानी आपको 2nd हाउस धन का योग देगा। लाभ वाले खाने में बुध की राशि में बैठा है, बुध से पड़ती नहीं है, उसके बाद भी लाभ देगा, जो लाभ आप सेविंग के रूप में कन्वर्ट कर सकेंगे, ऐसा योग बनेगा। मंगल की दृष्टि है आपके
संतान वाले खाने में मंगल में शनि का कॉम्बिनेशन चल रहा है आने वाले मंथ बहनों, उसमें यदि आपका शुक्र या बुध में से कोई भी एक आ जाता है महादशा अंतर प्रत्यंतर सूक्ष्म में, तो याद रखिएगा जब तक मंगल यहां से शिफ्ट ना हो जाए 14 सितंबर को कंसीव करना अवॉइड कीजिएगा। छोटे बच्चे हैं आपके 11th-12th क्लास में, उनको वाहन मत दीजिएगा यदि मंगल शनि की दशा अंतरदशा है, चोट चपाट का योग बनता है। मंगल शनि यहाँ पे आपके स्वयं के, आपकी संतानों के एजुकेशन में गैप का भी योग बनाता है, उससे भी बचना होता है। मंगल महाराज यहाँ देखिए 7 और 1 8 देखा अपनी राशि में, तो यहाँ पे आपको पैतृक संपत्ति को लेके जो लाभ प्राप्त होगा उसको चलते कोई लिटिगेशन का भी योग बनाएगा। मंगल की दशा अंतदशा चल रही है तो लोनिंग के ट्रैप से बचिएगा, लिटिगेशन से बचिएगा, ऐसे योग बनाएगा, लेकिन धन प्राप्ति का योग बनाना है इसने। उसके बाद आते हैं आपके सेकंड हाउस पे, 9 लिखा है, हमने कहा साहब 9th और 12th का मालिक क्या होता है? बृहस्पति होता है, धनु और मीन का मालिक। बृहस्पति महाराज कहाँ बैठे हैं? इससे पहले एक चीज रह गई, देखिए मंगल 14 सितंबर को शिफ्ट हो जाएगा 12th हाउस में, एक चीज रह गई थी, सॉरी। अब 12th हाउस में बैठ के देख रहा है सीधे कहाँ? अपनी ही राशि पे, शत्रुओं का दमन करेगा, शत्रुओं का खर्च कर देगा, ऐसा योग बनाएगा। ये मंगल 14 के बाद आपको लिटिगेशन में डालेगा, इससे बचना है आपने। लोनिंग के ट्रैप का योग बनाना है। 1st, 2nd, 3rd, 4th देख रहा है शनि की राशि को 12th हाउस में बैठ के, तो निश्चित रूप से यहाँ पे मालिक किसका है समझ लें, 1 और 8 का मालिक है, तो भाई बहनों को लेके आर्गुमेंट का भी योग बना सकता है, लिटिगेशन का भी योग बना सकता है। देख रहा है वहां बैठ के सीधे आपके 6th हाउस में, शत्रुओं का दमन करेगा, बताया मैंने, और इसकी 8वीं दृष्टि है आपके 7th हाउस में, स्पाउस को लेके आर्गुमेंट का, लिटिगेशन का योग बनाएगा। यदि मंगल में, शुक्र में बुध है तो आपके स्पाउस को आत्मघाती, स्वघाती योग भी बनाएगा, जिसमें आप लपेटे जाएंगे, ऐसे भी चांसेस बनते हैं। तो मैं बात कर रहा था अगला बृहस्पति का, 9th और 12th, धनु और मीन का मालिक बृहस्पति बैठा है आपके अष्टम में, आयु वाले खाने में बृहस्पति बैठा है। अब बृहस्पति महाराज यहाँ पे पहली बात तो ये है, देखते हैं सीधे अपनी ही राशि को। याद रखें जातकों, यानी वृश्चिक लग्न वाले जातकों, बृहस्पति यदि अपनी राशि में गोचर में देखता है या आपकी लग्न कुंडली में देखता है, चाहे धनु को देखता हो चाहे मीन को, किसी भी दृष्टि से, इसकी क्या दृष्टियां होती हैं समझाता हूं मैं हमेशा, तो ये धन लाभ का योग बनाता है। तो बृहस्पति यहाँ बैठ के पैतृक संपत्ति के लाभ का योग बनाएगा। यहाँ पे कॉम्बिनेशन चेंज हो गया, बृहस्पति में बुध में मंगल आता है तो भी अकल्ट की शिक्षा सीखने का योग बनाता है। पैतृक संपत्ति से लाभ 7, 8, 9, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th देखा कहां पे? 12th हाउस में, शुक्र की राशि में। और मालिक कहां का है? संतान वाले खाने का, आपकी शिक्षा के लिए या आपके संतानों को विदेश जाने का योग बनाएगा। उसके बाद संतानों को धन लाभ दे जाएगा। 7, 8, 9 राहु को देखेगा, मन का सुकून नीच काम से बढ़ जाएगा, यानी नीच काम करने की प्रवृत्ति जागृत होगी। नीच काम का मतलब कोई गलत काम नहीं होता, क्या होते हैं मैंने डाला है वीडियोस में, यानी नीच काम से धन प्राप्ति का योग बनाएगा। बाहर की धरती से भी आपको धन लाभ दे जाएगा, आपको या आपकी संतानों को नीच काम से, ऐसा बृहस्पति ने योग बनाना है। उसके बाद हम आते हैं आपके 3rd हाउस में, यहाँ लिखा है 10th और 11th का मालिक क्या होता है? शनि महाराज हैं। शनि महाराज कहाँ बैठे हैं? आपके बैठे हैं ये 5th हाउस में। यदि शनि की दशा अंतरदशा है, टेक्निकल एजुकेशन का योग बनता है। शनि आपका देखता है आपके संतान वाले खाने को, टेक्निकल एजुकेशन का योग बनता है। शनि की दशा चल रही है, इस समय आप एजुकेशन ले रहे हैं, तो मैक्सिमम केसेस में जातक उस एजुकेशन से कमाता नहीं है, कमाता किसी और चीज से है, ऐसा भी योग बनता है। तो शनि महाराज के चलते यहाँ पे आपकी संतानों के आने वाले मंथ में, ये नक्षत्रों के रोटेशन के हिसाब से बोल रहा हूँ, इवन इस मंथ से भी ये चीज़ स्टार्ट हो जाती है कि इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज यहाँ पे एंट्री करने का योग बनता है, यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू टेक्निकल लाइन में घुसने का भी योग बनाता है शनि। अब शनि महाराज मैंने बताया था आपके 3rd हाउस के 4th हाउस के लॉर्ड हैं। उसके बाद बैठा कहाँ है? आपके शिक्षा वाले खाने में। यदि शनि में मंगल का कॉम्बिनेशन है, एजुकेशन में गैप लाता है, आपके भी आपके संतानों के भी। 1st, 2nd, 3rd कहाँ देख रहा है? आपके 7th हाउस में। तो स्पाउस के चलते संतान होने का योग बनाता है। स्वाभाविक सी बात है, संतान स्पाउस से हो तो ही ज्यादा बेहतर है। उसके बाद कहाँ देख रहा है? लाभ वाले खाने में। यदि शनि में बुध चल रहा है तो आपकी संतानों को भी और आपके जो है स्पाउस को भी लाभ का योग देता है, यानी आपके स्पाउस यदि प्रयासरत हैं जॉब के लिए तो उनके जॉब का योग बनाता है निश्चित रूप से। यहाँ पे शनि में शुक्र है, आपके स्पाउस को, आपकी संतानों को, आपको स्वयं विदेश जाने का योग बनाता है। 7, 8, 9, 10 से देखा है इसने 2nd हाउस में, बात वही हो गई, लाभ देगा। शनि में मंगल नहीं होना चाहिए, शनि में मंगल है तो नीच काम से धन दे जाएगा। शनि में बुध है तो लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग, शनि में बुध मतलब महादशा अंतरदशा, लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग से लाभ देगा। 7, 8, 9, 10
लाभ देगा जो धन के रूप में संरक्षित हो, यानी शनि ने धन तो देना ही देना है आपको यहाँ पे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। राहु देव देख ही लिए हमने, 2 और 7 का मालिक शुक्र, जिसका मैंने जिक्र किया कि ये तो आपके डबल मार्केश की शेड में है, 7th हाउस का लॉर्ड है, 12th हाउस का लॉर्ड है। वृश्चिक लग्न वालों शादी बहुत ध्यान से किया करें, हर चीज मिला ले, सिर्फ गुण मिला के पर वो ना हो, संतुष्ट ना हो। देखिए मैंने बताया हुआ है पहले वीडियोस में, मंगल की पोजीशन, ये सारी चीजें देख लें, 7th हाउस का फ्लक्चुएशन देख लें तो दिक्कत नहीं आती है, अदरवाइज मैक्सिमम केस में वैवाहिक जीवन में हलचल आती है। अब चूंकि मंगल लग्न का लॉर्ड है और आपके 6th हाउस का लॉर्ड है, आप पे आक्षेप भी बनता है लिटिगेशन इत्यादि के थ्रू, स्पाउस के चलते, उससे भी बचना होता है। तो खैर मैं बात कर रहा हूँ 2 और 7 का मालिक शुक्र डबल मार्केश है। अब आपने कहा साहब शुक्र में बुध, वो भी डबल मार्केश है, पे मंगल है, आपका अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। आपने कहा साहब शुक्र में बुध में शनि है, आपको आपके भाई बहनों की साइड से हो सकता है किसी के पोस्ट या रिचुअल में शामिल होना पड़े। तो खैर हम आगे बढ़ते हैं। शुक्र कहाँ बैठा है? आपने कहा साहब शुक्र महाराज तो बैठे हैं, ये बैठे हैं देखिए आपके भाग्य वाले खाने में, चंद्रमा की राशि में। चंद्रमा भी फीमेल ग्रह, शुक्र को हम फीमेल मानते हैं, भले ही शुक्राचार्य हो। तो आपको भाग्य में इंक्रीमेंट देता है, यानी विवाह के बाद भाग्योदय का योग बनाता है। पैसे की बात कर रहा हूं सिर्फ मैं यहाँ पे। उसके बाद लेडी लक से धन प्राप्ति का योग बनाएगा, यदि आपका शुक्र चल रहा है दशा आने वाले मंथ में। अब शुक्र महाराज बैठा है भाग्य वाले खाने में, तो भाग्य से आपके विवाह होने का भी योग बनाएगा, ये भी फायदा देगा। भाग्य से आपके जो है विदेश जाने का, आपके स्पाउस के विदेश जाने का योग बनाएगा। देख रहा है यहाँ सीधे अपने मित्र शनि की राशि को, आपके भाग्य से आपके भाई बहनों को लाभान्वित करेगा। शुक्र फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा थोड़ा सा, तो आपको अनैतिक संबंधों से दूर रहना है, ये भी ध्यान रखेंगे। शुक्र शिफ्ट हो जाएगा 15 सितंबर को सूर्य की राशि पे। सूर्य 17 को जाएगा, तो 17, 15 से 17 तक शुक्र के साथ सूर्य है, शुक्र में नाश कर देगा। यानी यदि आपका शुक्र में बुध चल रहा है, उसमें सूर्य आते हैं, तो याद रखिएगा 15 से लेकर 17 तक स्पाउस को घात का योग बनता है, आत्मघाती योग ये भी बनता है। शुक्र यहां बैठ के बुध के साथ है, लग्जरियस आइटम, वाहन, मकान इत्यादि खरीदने का योग बनाएगा। 15 सितंबर के बाद लग्जरियस आइटम खरीदने का योग बनाएगा, विदेश का योग बनाएगा। शुक्र यहां केतु के साथ है, झटके वाले काम से आपको लॉटरी सट्टा जुआ से फायदा दे जाएगा। तो शुक्र ने धन देना है, बैठ के देख रहा है अपने मित्र शनि की राशि को, मित्र राहु को मन का सुकून दे जाएगा। पैसे की बात कर रहा हूं, सिर्फ पैसे से, क्योंकि सूर्य की राशि में बैठेगा तो सूर्य के चलते थोड़ा परेशान होगा। वैवाहिक जीवन में इश्क मोहब्बत में अड़चने आएंगी, वैवाहिक जीवन में अड़चने आएंगी, वो अलग बात है। 3 और 6 का मालिक आपने कहा पंसाब, ये तो बुध होता है। अब बुध कहाँ बैठा है? बुध महाराज बैठे हैं आपके कार्य क्षेत्र में, ठीक है। 16 सितंबर तक कैसा भी एग्जाम निकालने का, कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालने का मजबूत योग है। यदि सूर्य में बुध का कॉम्बिनेशन है, आपको गवर्नमेंट जॉब में प्रमोशन दे जाता है, इंक्रीमेंट होता है, आपका पदोन्नति होती है। सूर्य में बुध का कॉम्बिनेशन है, नई जॉब मिलने का योग बनता है, तुरंत पकड़ लीजिएगा। यदि बुध की दशा अंतर्दशा है सूर्य के साथ, वो बेहतरीन रिजल्ट रहेगा आपके लिए। उसके बाद बुध महाराज मैंने बताया 3 और 6 के मालिक होते हैं, तो ये डबल मार्केश की शेड में है। लेकिन डबल मार्केश की शेड में है, परेशान कब होना है? जब मार्केश में मार्केश है, अदरवाइज परेशान बिल्कुल ना होइएगा। यहाँ बुध आपको धन देने का योग बनाता है, सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन है, तो देना ही देना है इसने। बुध में केतु है, झटके वाले काम से देना है, बताया मैंने आपको। उसके बाद बुध में राहु देव है, नीच काम से भी धन दे जाता है। देखिए लॉटरी सट्टा जुआ, नीच काम, विदेश की धरती पे काम से धन का योग बनाएगा। बुध में शुक्र है, बाहर भेजेगा आपको बुध महाराज। उसके बाद शिफ्ट हो जाएंगे आपके, जब यहां बैठा है तो आपको देखिए कार्य क्षेत्र में लाभ दे जाएगा, पैतृक संपत्ति से लाभ दे जाता है, पैतृक बिजनेस में भी आपको डालने का योग बनाता है। यदि ऐसा कुछ बिजनेस है तो 16 को शिफ्ट हो जाएगा अपनी राशि में। जैसे ही बुध आया अपनी राशि में, उच्च का हो गया। अब बुध उच्च का हो गया, जहां का मालिक है वहां हलचल लाएगा। कन्या का तो मालिक है, लेकिन वहां बैठा है तो वहां हलचल नहीं लाएगा। तो कहां लाएगा? मिथुन का मालिक है, आयु वाले खाने में हलचल लाएगा। आयु में थोड़ी कमी सी प्रतीत होगी। यदि आपका मंगल में बुध में शुक्र है, तो ये समझ लें आपको कि 16 सितंबर के बाद स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी। आपको फ्लक्चुएशन संबंधी समस्या से बचिएगा। यदि मंगल में शनि आता है, उसमें पीछे से घात का योग बनाएगा, उससे भी बचिएगा, चोट चपाट का। बुध महाराज शिफ्ट हो जाएंगे 16 सितंबर को अपनी राशि में, बताया मैंने, उच्च के होकर देखेंगे अपने नीच की राशि पे। तो शिक्षा में फ्लक्चुएशन आएगा, मन भ्रमित होगा। हालांकि बुध और शनि का कॉम्बिनेशन यहाँ पे जो है पीएचडी टाइप की एजुकेशन का योग भी बनाएगा, लेकिन मन अशांत करेगा शिक्षा को लेकर। शिक्षा में मन भटकेगा, आपके भी, आपके संतानों के भी।
और देख रहा है संतान वाले खाने को नीच की राशि में, यदि बुध में आपका मार्गशीर्ष का कॉम्बिनेशन आता है तो आपको याद रखना है 16 के बाद कंसीव करने में बहनों सावधानी बरतनी है। गर्भस्थ शिशु को फ्लक्चुएशन से बॉडी के अंदर के हार्म का योग बनाएगा। फिलहाल बुध धन का योग बनाएगा। आते हैं आपके 10th हाउस में 5 का मालिक सूर्य है। कहां बैठे हैं? भगवान भास्कर बैठे हैं आपके अपनी ही राशि पे। ठीक है, यदि सूर्य का बुध के साथ कॉम्बिनेशन है, हर तरह का लाभ दे जाएगा काम धंधे में, चाहे पॉलिटिकल हल्के से लाभ हो, यानी राजनीतिक लेवल पे लाभ प्राप्त हो, चाहे आपको गवर्नमेंट सेक्टर में लाभ हो, ऐसा योग बनाता है। कॉन्ट्रैक्ट दिलवाता है नए नए। अब यहाँ पे सूर्यदेव यदि केतु के साथ है तो पहला काम केतु लगाएगा सूर्य पे ग्रहण, काम धंधे में हलचल मच जाएगी, नौकरी पे बात आ जाएगी, नौकरी पे आक्षेप लग जाएगा, यदि साथ में मंगल भी है तो ऐसा योग बनाएगा। उसके बाद यहाँ पे केतु के साथ सूर्य है, पिता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच ले आएगा। यदि आपका सूर्य के साथ राहु देव है, अब सूर्य के पुत्र शनि की राशि में राहु बैठा है, नीच काम से पैसा दे जाएगा। केतु ज्यादा नुकसान करेगा सूर्य का बजाय राहु के। उसके बाद सूर्य शिफ्ट हो जाएंगे 17 सितंबर को, उनसे पहले ही बुध पहुंच गया, तो 17 सितंबर के बाद आपके लाभ वाले खाने में बुधादित्य योग बनेगा। बहुत मजबूती से पैसा दे जाता है, निश्चित रूप से कार्य क्षेत्र में आपको लाभ दे जाता है, चाहे प्रमोशन से मिले, चाहे इंक्रीमेंट से मिले, चाहे किसी भी चीज से मिले, लाभ दे जाएगा। अब यहाँ पे सूर्यदेव बैठ के 17 सितंबर के बाद से देखते हैं आपके जो है अपने पुत्र शनि को, तो थोड़ी संतानें जो है अपने हिसाब से चलने वाली हो जाएंगी। यदि सूर्य में शनि के साथ कॉम्बिनेशन में शुक्र आता है, साथ में बुध आता है, तो आपको फिर से कहता हूं बच्चों का ध्यान रखें, क्योंकि बच्चे ही आपकी अनमोल पूंजी हैं। देखिए किसी की भी अल्टीमेटली बच्चे बेहतर निकल जाते हैं तो आपका बुढ़ापा सुरक्षित हो जाता है। सबसे बड़ी LIC है। अपनी संतान को सही ज्ञान देना, सही डायरेक्शन में भेजना, तो ऐसा योग बनाता है। यहाँ सूर्य और शनि के कॉम्बिनेशन में संतानें थोड़ी अनप्रिडिक्टिव हो जाएंगी, पैनिक ना होइएगा, सूर्य को निकलने दीजिएगा। सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन आता है, शिक्षा में गैप का योग बनाएगा, संतानों में ऊंच नीच आएगा, संतानों के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगा, थोड़ा बच के रहिएगा। चंद्रमा आपके मालिक बनता है भाग्य वाले खाने का, तो जिसने भाग्य को पकड़ लिया वो बन गया। जिसने भाग्य को पकड़ लिया, वृश्चिक लग्न वालों, वो बन गया। क्यों? लग्न का लॉर्ड क्या है? मंगल है। अब भाग्य वाले खाने का मालिक क्या है? चंद्रमा है। अब चंद्रमा बैठ जाएगा लग्न में, नीच का हो जाएगा। देखिए चंद्रमा ठीक सामने बैठ गया, उच्च का हो गया। तो क्या है, भाग्य वाला खाना आपके लग्न को निर्धारित करता है। जीवन में कभी कभी ऐसे घटनाक्रम झेलने पड़ जाते हैं कि आपने सोचा भी नहीं होता है, खासकर स्पाउस वाले खाने को लेके। तो चंद्रमा की हम बात करते हैं 7 और 8 को, 20-21 को, 7-8 को राहु देव, 20-21 को केतु चंद्रमा पे ग्रहण लगाएगा। अब चंद्रमा पे ग्रहण लगा तो आपके भाग्य वाले खाने पे ग्रहण लग जाएगा। 20-21 को, 7-8 को कर्म प्रधान बनिएगा, भाग के भरोसे न रहिएगा। स्पाउस के भाई बहनों को भी नुकसान का योग बनाएगा इस ड्यूरेशन में आपके। उसके बाद चंद्रमा केतु का युति दोष होगा, काम धंधे में चेंजेस लाएगा, स्थान बदलेगा। 7-8 को, 20-21 को चाहे कुछ हो जाए, जॉब मत छोड़िएगा, चेंज मत कीजिएगा, स्थान न बदलिएगा। उसके बाद आपका 1-27-28 को चंद्रमा नीच का हो गया, 13-14 को उच्च का हो गया। दोनों केस में शुक्र की राशि को देख रहा है, वैवाहिक जीवन में हलचल ले आता है, उससे बचना होता है आपने। 13-14 को, 1-27-28 को आपके भाग्य वाले खाने का मालिक नीच का होकर बैठा है, नीच काम से धन दे जाता है। हाँ, वैवाहिक जीवन में हलचल लाता है, उससे बचिएगा। 1-27-28 को, 13-14 को कैसा भी नया डिसीजन लेना अवॉइड कीजिएगा। 3 तारीख ये हैं, 2 ये हैं, 5 डेट निकालनी है। 5-6 को आपका जो है, और 17-18-19 को अपनी राशि में बैठेगा यदि बुध की दशा अंतरदशा है। 5-6 को, 17-18-19 को लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग से लाभ का योग दे जाएगा आने वाले मंथ में। उसके बाद 9th और 10th को, 22-23 को आपके जो है ये बुध की राशि को देखेगा। बुध तो खैर अष्टम का लॉर्ड भी है आपके। उसके बाद ये एजुकेशन वाले खाने में हलचल लाएगा। 9-10 को, 22-23 को संतानों से आर्गुमेंट मत कीजिएगा, झटके में अच्छा रिजल्ट निकलने का या मिलने का भी योग बनाएगा। 11-12 को मंगल की राशि में, 24-25-26 को ये शुक्र की राशि में, तो ये आपको लिटिगेशन में फंसाएगा, चोट चपाट का योग बनाएगा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। 2, 3, 4, 29, 30 को सेकेंड हाउस में, 15-16 को आपके अष्टम में, यानी आपके पैतृक संपत्ति से झटके में लाभ का योग बनाएगा। लाइनेज में किसी संतान के होने से भाई बहनों में फैमिली के आगे बढ़ने का योग बनाएगा। उसके बाद यदि मार्केश का कॉम्बिनेशन चल रहा है, यानी आपका बुध में शुक्र चल रहा है, तो 15-16 को, 2, 3, 4, 29, 30 को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। और खासकर लाइनेज में हो सकता है आपको किसी के यहाँ जाना पड़े किसी गलत सूचना के चलते, तो ये योग बनना है भाइयों। अब लग्न के लॉर्ड मंगल महाराज है, मंगल शनि का यानी वक्री शनि का युति दोष है, तो ऐसे में आपको, अगर आपका मंगल
की दशा चल रही है या शनि महाराज की दशा चल रही है या दोनों का कॉम्बिनेशन है, दोनों केस में आपने क्या करना है, आपने तुरंत जो है मैंने बताया हुआ है, यदि आप कुंवारे हैं, अनमैरिड और बहन है, लेडी हैं, तो हनुमान चालीसा पढ़ें, 5+2 7 डेज छोड़ दीजिएगा। और यदि आप जेंट्स हैं तो आपने जो है बजरंग बाण पढ़ना है, बिना सिला कपड़ा पहने पड़ेंगे, धोती लुंगी डाल लेंगे, जाड़ा होता है शॉल कंबल डाल लीजिएगा, अब जाड़ा तो है नहीं अभी इतना। उसके बाद यदि आप विवाहित हैं तो आप सुंदरकांड आपको पढ़ना चाहिए नियम से। मंगल से स्टार्ट करेंगे तो ये देख सकते हैं, विवाहित में मेल फीमेल कोई भी हो सुंदरकांड पढ़ेंगे। फीमेल बहनें जो हैं तो 7 डेज का ध्यान रखेंगी। मंगल को आपको साधना पड़ता है। वृश्चिक लग्न वालों, देखिए हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं मान लीजिए, तो जो है यानी हिंदू धर्म को मानते हैं, हिंदू धर्म के अनुयायी हैं आप, तो आपको मंगल को वृश्चिक लग्न वालों लाल टीका लगा के जाया कीजिए, हनुमान जी के चरणों से लिया कीजिए उसको, वो जो कटोरी में रखा होगा उसको मत चरणों से निकालिएगा, उसको लगाइएगा, जाया करें। अब आप अदर स्ट्रीम्स के हैं, ये संभव नहीं है आपके लिए टीका लगाना पाना, समाज की बंदिशों या कोई जो भी है धार्मिक बंदिश उसके चलते, तो मंगल को क्या करें, बंदरों को आप जो है केले खिलाएं। कब ऑड नंबर के केले खिलाए जाते हैं, कब इवन, कब बाएं हाथ से, कब दाएं हाथ से, सब मैंने बताया हुआ है वीडियोस में, तो सफिशिएंट है इतना। थैंक यू।